देखिए बेटा, चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 आज होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा, इसमें ये बोला है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ये स्क्वायर ये जो डायगोनल्स हैं वो आपके कैसे देगा इसमें इक्वल। तो चलिए बेटा, पहले मैं स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है। लो बेटा, मैंने ये स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर में आपको पता होती है और साइड कैसी होती हैं इक्वल, ठीक है। आगे चलते आगे क्या लिखा है, फिर सो दैट द डायगोनल्स, आपको ये दिखाना है डायगोनल्स जो हैं ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर ये जो डायगोनल्स हैं आर इक्वल हैं मतलब बराबर हैं, एंड बाइसेक्ट, और ये क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं किस पर एट राइट एंगल। किस पे बाइसेक्ट करते हैं बेटा राइट एंगल पर ये बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इतनी चीजें दिखानी है, पहले तो डायगोनल इक्वल दिखाने हैं, उसके बाद बाइसेक्ट करके दिखाना ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, और फिर एक और पॉइंट राइट एंगल भी दिखाना है। मतलब इसमें आपको तीन चीजें छांटनी है। सबसे पहले तो आपको ये डायगोनल AC और BD ये आपको इक्वल दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है इधर सो दैट मतलब दिखाइए कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर ये जो डायगोनल हैं आर इक्वल बराबर हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दिखाना है तुम्हें ए और बाइसेक्ट दिखाने आधे आधे, और फिर बोला एट राइट एंगल, इस पे बाइसेक्ट कराएंगे राइट एंगल का। तो चलो बेटा, पहले जो रिबन लिखा है वो लिख लेते हैं। रिबन में तो कुछ है ही नहीं, ओनली कितना दिया है ABCD इस पर बस। अब ले लो आप दूसरो, आपको पहले दिखाने हैं डायगोनल इक्वल, फिर उन्होंने बोला है बाइसेक्ट वाले दिखाओ, मतलब AO इक्वल CO, BO इक्वल एंड, और उन्होंने राइट और बताए है ना, राइट बताए इसमें ये बताओ मुझे कौन सी जगह पर 90 कहाँ पे 90 एंगल से करना है ये तो बताओ करो। पॉइंट O पर, और ये पहचान ऐसे हुई क्वेश्चन से, जो ये लिखा था कि ईच अदर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पर करते हैं वो एट राइट एंगल 90 एंगल पर। तो ये बाइसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें इन सब पे 90 आपको दिखाना, ठीक है। तो बेटा देखो, मैं से एक एंगल ले लूं कि और लिख दो, चलो और ही लिख देता हूं, एंड एक बार हो जाएगा एंगल BOC, ठीक है, फिर AOB, हाँ AO और DOC इक्वल 90। जरूरी नहीं है आप ये 4 बार ही, अच्छा एक बार दिखा दें आप 90 बात ही गई है। तो क्यों पता है, क्योंकि अगर ये 90 आ जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये 90 तो ये 90 और 180 में माइनस करके फिर इसके वर्टिकली ये हो जाता, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखा है ना, पहले पीछे लिखा खतरे का डिजाइन लगा होता है, उसमें डेंजर लिखा होता है, क्रॉस होता है, और इसके ऊपर ये वाला हो जाए, ठीक है। कोई सा भी ले लो, मैंने इसीलिए आपको सभी लिख दिए हैं तो आप कंफ्यूजन ना होने के लिए आपने यही क्यों लिया, तो कोई सा भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद चलते हैं बेटा प्रूफ में। अब मुझे बेटा आपको खुद बताएंगे ऐसी कोई ट्रायंगल बताओ, 2 ट्रायंगल जिन्हें लेने पे हमें इन जो प्रूफ करने में कोई ना कोई सामान चीज मिल जाए हमें। या तो हमें ऐसा कोई ट्रायंगल 2 ले लो जिनसे हमें AC इक्वल BD प्रूफ हो जाए, या फिर ये हाफ वाले इक्वल हो जाएं। हाफ मतलब कौन से ये, अरे AC और BD ये हमें प्रूफ करने हैं। AC और BD कौन से ट्रायंगल में है, COB और AOB, AC और BD देखो, AC कहाँ, AC है ABC में, और ADC में, और BD कहाँ है, BD है तुम्हारा BD है, BCD में भी है और BAD में भी है, दोनों में है ना।
अब मुझे बताओ बेटा कौन सा ट्रायंगल हम ले लें, बताओ बेटा। आप लोग माइंड लगा देखिए बेटा, मैंने आपसे दो ट्रायंगल ले लिए। एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ABC एंड ट्रायंगल BAD, क्योंकि मुझे AC और BD दिखाना है। तो ABC में हमें AC मिल जाएगा, BAD में हमें BD मिल जाएगा। कोई सा भी ले सकते, जरूर नहीं ये ले लें। जैसे मैंने ABC लिया है, आप ये वाला भी ले सकते थे, ADC ले लेते, और इधर से आप ये वाला ले लेते, चाहे DCB या फिर BAD, ठीक है ना। उससे कोई मतलब आपकी जो प्रूफ कर जो आप लेके आना है, प्रूफ आपको वो बस मिले ओनली। अब देखो बेटा, ABC ये ट्रायंगल और BAD ये ट्रायंगल, दोनों में AB आ रहा है। यस सर। तो AB आपका हो गया कॉमन। वन चीज और देखो, ABC में आपका BC है और BAD में आपका AD है। आपको पता है कि ये जो स्क्वायर होता है इसमें ऑल साइड कैसी होती हैं, मतलब जितना BC है उतना ही तुम्हारा क्या होगा, AD। ABCD ये स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल, थर्ड वन ये तो नहीं बेटा, ऑल साइड से तो लिया है। 8 तो है नहीं। अब एक चीज और होती है कि जब ये स्क्वायर है तो इसमें सभी एंगल कितने के होंगे, 90 के, इसका परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ABC में B पे 90 मिल जाएगा और BAD में A पे 90। ईच 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल आपके हो रहे कॉन्ग्रुएंट। इसके अंदर का ये सबसेट है। ये हुए किससे बेटा, ये देखो CBC ऐसे साइड एंगल साइड CBCD में तब जाता जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए उसके बाद। अब देखो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो रहा है तो इनकी सभी साइडें और सभी एंगल कहाँ जाएंगे, इक्वल में। तो देखो ABC में इस ट्रायंगल आपने ये वाली साइड ले ली थी, कौन सी साइड बची है, AC। और BAD में आपने ये और ये कौन सी बची है, BD। जो बचती है वही इक्वल में AC जाती है। AC इक्वल BD बाई CD। तो AC इक्वल BD बाई CPCD। देखिए जैसे मैंने प्रूफ से ये दो ट्रायंगल ढूंढे थे, उसी आधार पर आप लोग खुद सोचे हैं, इससे आपको AO इक्वल CO मिल जाए। AO और CO कौन है बेटा, AO ये रहा और CO ये रहा। मतलब आपका इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में मिलना है, या फिर आप इन दोनों में मिल जाएगा आपका AO और CO, ठीक है ना। देखो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ AOB और एक बार ले लूँ DOC या COD, तो देखो 90 नहीं है, हमें प्रूफ करना है। तो हमें कुछ मिल रहा है इसमें, एक तो हमें AB इक्वल CD मिल जाएगा, और क्या मिलेगा हमें, कुछ मिलेगा क्या था, हमें AO इक्वल CO है। अभी ये बताया आपने सर, ये ले लो AOB और DOC ले लो, आप लोगों ने बताया था अभी। अब इसमें हम ले तो AB इक्वल CD, हमें तो एक ही चीज तो मिल रही है ओनली, क्योंकि ऑल साइड स्क्वायर इक्वल होती हैं। हाँ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, दो हो नहीं। एक चीज और बताओ, वो इज कॉमन बोले तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कितनी बार लोगे, अच्छा ले लो तो फिर बताओ बेटा, सोचो। मैंने बेटा यही दो ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। आपको AB इक्वल क्या है, 90। AB इक्वल 90 है बेटा, CD ऑल साइड क्यों देवन है, क्योंकि ऑल साइड स्क्वायर की इक्वल होती हैं, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से, एंगल AOB इक्वल एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वो इज कॉमन, दो चीजें हो रही, ओ इज कॉमन बता रहे हो, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फिर कहाँ से आ गया, दो बार ओ ले लो उधर, बताओ।
तो मैं ना बता। या आप दो दो बार वो ले सकते हैं? नो सर, आप बताइए। देखो हिमांशु जो है चौहान थोड़ा सही बोल रहा था, लेकिन उसने पूरा नहीं बोल पा रहा था। देखो ABCD हमारा क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं। या इसने बोला सही था, लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहा था। ये बेटा देखना, AB और ये CD दोनों पैरेलल होने, कितना सही बोला था इसने। या BC और AD भी हमारी पैरेलल होने, और वो दिख रही है ना, है कि नहीं? पैरेलल है। AB के ऊपर CD पैरेलल है और BC के ऊपर AD है। अब बेटा ये तो हमने ये हो गया, हमने फिगर देख के बता दिया। कोई हमारी प्रॉपर्टी तो हमने आज तक पढ़ी नहीं, या पढ़ी है हमने? नहीं पढ़ी। जब हमने नहीं पढ़ी है तो हमें बेटा इसको पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर हम पैरेलल प्रूफ करेंगे तो जो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट कराया था उसमें थोड़ा मुझे और ऐड करना पड़ेगा। अब बताएं क्या? देखो मैंने अभी यहाँ पे कुछ लिखवाया था फर्स्ट पार्ट में, AC = BD। सुनना मेरी बात पहले बेटा, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ये CPCT में प्रूफ करवा दिया था। ये AC = BD क्यों आया था? क्योंकि जब दो ट्राइंगल ये वाले ABC और BAD वाले जब कन्वर्जेंट हुए थे तभी तो आया था CPCT में। मैंने बताया बेटा साइडें भी इक्वल में जाती हैं और एंगल भी जाते हैं। अभी हमें साइडों से काम था तो हमने ओनली साइडें ली थी, या हमने एंगल लिया था? नहीं। अब हम एंगल ले रहे हैं। क्यों ले रहे? क्योंकि इसमें हमें दो चीजें मिल रही हैं, हमें तीसरा मिल नहीं रहा। मैंने कहा जब हमें नहीं मिले तो हम अपने इच्छा अनुसार ले लेते हैं। फिर अगर हमें इसमें मिल जाता तो हम इसमें नहीं लेते। अब देखो लो बेटा, ये मेरा फिगर है। जैसे हमारा ये फिगर था ABC और एक था हमारा DAB, यही था। अब देखो हमारी ये साइड है तो सभी इक्वल में पहुंची रही थी। अब एंगल बचे थे। अब हम कौन सा एंगल इक्वल लें? इसके इक्वल ये या इसके इक्वल ये, कौन सा एंगल लें? वो हम ऐसा लेने जिससे हमारा अगला वाला प्रूफ हो जाए। तो देखो ABC, तो इसमें हमने ये वाला एंगल ले लें। अगर हम ये वाला लें और फिर BAD में हम कौन सा लें जो हमारा मिल जाए, अल्टरनेट मिले, कुछ ना कुछ मिले ना। देखो अच्छा बेटा अगर हम यहाँ ABC में अगर मान लो C ले लें, अगर ADC BCD का तो ADC ACB ACB और BCD नहीं BDC क्लियर नहीं हो रहा बेटा। दिमाग का एकदम से। अब देखो बेटा आप लोगों को पता है तो स्क्वायर है ये, स्क्वायर में यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होता है आपका, होता है ना। अब बेटा अगर हम इन दोनों को ऐड करें DAB प्लस ABC तो हमारा इक्वल कितना होगा? 180। और हमें पता है अगर टू एंगल का सम 180 हो रहा है तो इसका मतलब से मान लो ये दो पैरेलल लाइन होती थी, इनमें ये ट्रांसवर्सल लाइन होते थे। अगर इनका और इनका सम 180 होता था तो हम क्या बोलते थे बेटा? इनका और इनको ऐड करें 180 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। अगर इनको और इनको ऐड करके आ रहा है मतलब ये दोनों पैरेलल, तभी तो 180 आ रहा था ओ इंटीरियर से। इसमें बेटा ये 90 प्लस ये 90 180 आ रहा है। अगर 180 आ रहा है इसका मतलब ये AD और BC हमारी कैसी हैं? पैरेलल। और ये AB कैसी हो रही है हमारी? ट्रांसवर्सल।
बोलो, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल होगी, ये दोनों पहले, तभी तो अंदर ही 90-90 बने 180 सम। अगर बेटा ये दोनों जो अरे बिहारी बजने लगेगा। देखो बेटा, आपकी ये दोनों पैरेलल सिद्ध हुई, प्रूफ ले लो इन्हें। एक बार मैंने ले लिया DA और इधर हुई आपकी CBC, ये दोनों पैरेलल हुई है, और ये वाली आपकी ट्रांसवर्सल हुई, क्योंकि यहाँ 90 प्लस ये 90 होता है, ऑल एंगल है स्क्वायर के 90 के होते हैं, और इन दोनों को ऐड करके 180 आता है, वो इंटीग्रिटी प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। अब समझना बेटा, ये दोनों पैरेलल हैं, है ना? तो देखना बेटा, मैंने एक बार ये ट्रायंगल लिया था, ABC, और फिर मैंने लिया था BAD। यही दोनों से तो मैं तो ये लेकर आया था, जब मैंने ये दो ट्रायंगल कन्वर्जेंट किए थे, तभी तो आया था ऐसे ही। अब इनमें ढूंढना बेटा, देखो ABC में हमारा इसके को कौन कौन से एंगल हो जाएंगे ये बताओ। हाँ, और ऐसे भी लेने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे AOB और COD लिया है, ये दोनों भी एंगल मिले हमें, ABC और DA। देखिए बेटा, इसमें सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है AO इक्वल CO और BO इक्वल DO। सीधा सीधा लो, कोई कुछ नहीं। हम ये ले लेते हैं, हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए थे, पहले वाले तो मतलब हटा देता हूँ बेटा मैं, ठीक है? उस वाले मेथड में नहीं करता हूँ। मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए AOB और COD, मुझे ये साफ साफ दिख रहा है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, और COD ये सही है। दूसरी बात हमें ये दिख रही है बेटा, AB और CD पैरेलल हैं, जब ये पैरेलल है जितना ये एंगल बनेगा उतना ही इधर ये बनेगा। लो मैंने 1 मान लिया एंगल, और यहाँ पे 2 मान लिया, मतलब 1 के इक्वल 2। दो चीजें मिल गई, लिखना चाहो लिख दो, अल्टरनेट इंटीरियर। अब ये तुम्हें तरीका सरल लग रहा होगा उस मेथड से। अब देखो, जब ये है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसके इक्वल आपका ये वाला हो जाएगा। तो लो, यहाँ मैंने 3 ले लिया, यहाँ मैंने 4 एंगल ले लिया, तो एंगल 3 के इक्वल हो गया एंगल 4। प्रॉपर्टी हमारी यही लग जाएगी अल्टरनेट वाली, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली। कोई प्रॉब्लम? तो सर 3 चीजें मिल गई, क्वेश्चन बन गई है वो AOB और COD बाई इससे ट्रिपल एंगल भाई, ट्रिपल एंगल से हो गया। जब बेटा दो ट्रायंगल कन्वर्जेंट में सभी साइड और सभी एंगल कैसे होने इक्वल, सभी एंगल तो इक्वल पहले से कर चुके हम, तो क्या इक्वल होंगे साइड है। तो देखो AOB में हमें AO साइड मिल जाएगी, और COD में हमें CO मिल जाएगी, AO इक्वल CO। AOB में फिर हमें BO मिल जाएगी, और DO मिल जाएगी, और इसमें मिल जाएगी DO। कोई प्रॉब्लम? बोलो, सो AO इक्वल CO एंड BO इक्वल DO बाई CPC। देखो बेटा, हमें ये प्रूव करना था AO के इक्वल CO, BO के इक्वल DO, तो हमने ये किया, एक बार AOB और एक बार COD हमने ट्रायंगल ले लिया। हमें पता है ये दोनों पैरेलल हैं, क्यों पैरेलल अभी बताया था, यहाँ 90-90 180, तो ये पैरेलल हो रहा है ना, क्योंकि 180 प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब दो लाइनें पैरेलल हों, तो पैरेलल प्रॉपर्टी लग रही है।
जब ये दोनों पैरेलल हैं तो एक बार ये BD क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, देखो ये DC और ये AB पैरेलल थी तो ये तो ट्रांसवर्सल हुई थी, मतलब इधर जितना एंगल बनेगा उतना ही इधर बनेगा। इससे अल्टरनेट इंटीरियर से इसे मैंने एंगल 1 मान लिया था, यहाँ पे मैंने 2 मान लिया था। फिर एक बार मैंने क्या किया, इसको ट्रांसवर्सल नहीं माना दोबारा मैं, फिर मैंने इसको ट्रांसवर्सल मान लिया, जितना ये होगा उतना ही आपका। इसे मैंने एंगल 3 मान लिया था, इसे मैंने 3 1 पर 4। प्रॉपर्टी वही लगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें तीनों एंगल मिल रहे थे, कन्वर्जेंट हो गया ट्रिपल एंगल से। जब दो ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो रहे तो ये सभी साइड है सभी एंगल इक्वल में जाएंगे। एंगल तो पहले से इक्वल में ले लिए, तुम्हारे क्या बची है, साइड है। तो AOB में AO साइड मिल गई, COD में CO, AOB में BO और COD में OD। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से बेटा, नहीं है ना? नहीं, ये कौन सा है? कौन सा बेटा? ये बाई एंगल 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 तीनों एंगल है यहाँ। नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक पार्ट और रह गया अभी, इसमें ये प्रूव करने के लिए यहाँ पे एट राइट एंगल 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री, तो AOB 90 अब 90 डिग्री प्रूव करने के लिए सोचो अच्छा, दोनों 180 में तो बहुत लंबा खींचा है सर। तो कितना बेटा, सब पार्टी इतने दिए मैं क्या? दोनों 180 तो आधा 90 है। मुझे पूछ रहा था यार सर, हाँ ये कल ये वाला समझ नहीं आया था सर, आपने ओ से बाइक सेट किया था, लेकिन AOCO जैसा आपने पहले लिखा था AOCO। देखो बेटा, चाहे OA लिख लो चाहे AO लिख लो, बात एक ही होती है। अब देखो बेटा, AOB है COD में। अब देखो हमें यहाँ 90 प्रूफ करना है, तो देखो बेटा 90 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड में कॉमन लेनी पड़ेगी, इसमें कॉमन वाला। देखो ऐसा क्या करें हम, एक बार ले लें AOB और फिर ले लें BOC, या फिर AOB AOD ले लें, या फिर AOD DOC ले लें, दो ट्रायंगल ले लें। तो देखो एक तो हमें क्या मिलेगा, BO कॉमन। देखो पूरा इनको ना बनाना तो जाना चाहिए ना। अब देखो बेटा, मैंने थर्ड के लिए ले लिया इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल। अब मुझे ये बताओ बेटा, इस ट्रायंगल के साथ मैं ये वाला लूं या ये वाला ले लूं? जो मर्जी हो ले लो। आप बता दो भाई, ले लूं ये वाला लूं या ये वाला ले लूं? ये वाला तो ले लो एंड ट्रायंगल BOC। मैंने ये दोनों लिए, आप इन दोनों से भी कर सकते हैं, इन दोनों से भी आपका हो जाएगा। अब बात, हाँ अब आप ये डाउट कर रहे हैं कि सर आपने पहले लिए थे इन दोनों के लिए आमने सामने वाले, अब आप पास वाले क्यों ले रहे? मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 90 प्रूव करना है। जब हम ये दो ट्रायंगल कन्वर्जेंस कर देंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, और हमें पता होता है ये पूरा एंगल कितने का, 180 का। अगर ये दोनों इक्वल, इसका मतलब 90 के हो जाएंगे, इसीलिए हमने साथ वाले हम लेंगे। चलो समझ गए? तो इसमें ढूंढो BO कॉमन, तुम्हारा BO क्या हो गया, कॉमन। एक चीज और ढूंढो, AB इक्वल BC AO इक्वल CO, बिल्कुल सही है। AO इक्वल CO, ये हम प्रूफ है अब ऊपर कर चुके हैं। सही है, ट्रायंगल AOB सही है। लो बेटा, हमारे ट्रायंगल हो रहा है आपके कन्वर्जेंट, किससे हुआ, साइड। तो इनके एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल, मतलब इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल हो जाएगा। देखो सो एंगल AOB के इक्वल हो गया एंगल BOC। देयरफॉर अगर हम AOB प्लस BOC को जोड़े तो इक्वल कितना होगा, 180। किससे, लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, उसी में तो बनना है AOB मतलब ये वाला एंगल प्लस BOC मतलब ये वाला एंगल। दोनों एंगल आपके कैसे हैं, इक्वल।
जब इक्वल है मतलब हम BOC की जगह पे क्या रख सकते हैं, AOB, या फिर AOB की जगह पे हम BOC भी रख सकते हैं। 2 एंगल AOB, ये ट्वाइस हो जाएगा और 90 आंसर है। एंगल AOB is equal to ये आ गया हमारा 90। और एंगल था 90। ठीक है बेटा, यस सर। अब यह क्वेश्चन फिनिश हुआ है। 3 4 5 हो गए सर बोर्ड भेजेंगे 3 4 पार्ट